हेलो बच्चों, तो कक्षा 12वीं का यानी कि अर्धवार्षिक का आपका जो पेपर है गणित का वो आ चुका है ना। मतलब 6 बजे 6:20 पर समथिंग आ गया था, है ना। क्लियर हो गया था, आ तो गया था बट क्लियर हो गया था। जो सेट बी है वो कम्प्लीटली आ गया है, सेट ए भी कंप्लीट आ गया है। बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल पर कराने हैं 60,000 यानी कि 60,000 सब्सक्राइबर, फिर आपको आगे का जल्दी फटाफट से मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ मानस समुच्चय n बराबर ये है। ठीक है, फिर इसके द्वारा प्रदत्त फलन जब निम्न में से सही उत्तर सुनिए, तो ये वाला करना है अपन को। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये थर्ड वाला हो जाएगा, साइन वाला निकालना है। फिर आव्यूह वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पंक्ति आव्यूह है कि ये स्तंभ आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। पांचवा क्वेश्चन एक विषय संपत्ति आव्यूह, आव्यूह से रिलेटेड एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, काफ़ी टीचर्स मतलब इस बच्चे क्या करते हैं कि उनका फर्स्ट चैप्टर छुड़वा दिया जाता है ना, तो वो फर्स्ट चैप्टर को फिर पढ़ते ही नहीं है कभी। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। एक विषम सममित आव्यूह, देखो ये वाला भी आव्यूह वाला आ गया है। ठीक है, अगला ये तुम्हारा कॉस साइन वाला आ जाएगा, मतलब सेकंड चैप्टर से। यदि एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स, तब एफ एक्स का मान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। अगला है 2 × 3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होती है। तीसरा हो जाएगा रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस y tan x = sin x बराबर समाकलन गुणांक कितना होगा। जो समाकलन वाला चैप्टर है 5 चैप्टर, ठीक है, अवकलन समाकलन वो 5 चैप्टर के बाद शुरू हो जाता है, तो वहाँ से तुम्हारी ये जो रेस है वो शुरू होती है। ठीक है, इजी वही थोड़ी चैप्टर हैं जो हमें थोड़ा परेशान करते हैं, बाकी पूरी जो 12th है मतलब 12th मैथ्स है उसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अवकलन तो फिर भी बहुत सही है, समाकलन में थोड़ा दिक्कत आती है ना। चलो इसके बाद यदि लंबवत है तो फिर ये क्या होगा, तो ये भी नॉर्मल है। पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। सारणिक बताना, ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर का सारणिक आ जाता है, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई तुम लोगों को, है ना। बाकी सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, तो फिर डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, एफ एक्स वाई का आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ = परिसर वाई हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि पढ़ते भी तो कैसे बनना है कि x² y² अवकलनीय प्रत्येक फलन सतत। ठीक है, तो ये सब पढ़ने में मज़ा थोड़ी ना आ रहा है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। फिर इसके बाद x² + y² dx x² + xy dy एक समघातीय अवकलन होता है। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा स्तंभ आव्यूह की संख्या, स्तंभ आव्यूह के स्तंभों की संख्या कितनी होती है। दो सदिशों के योग के लिए सहचर्य नियम का पालन क्या होता है। ठीक है ना। अगला है सही जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ ये पूरी तुम्हारी आने वाली है समाकलन अवकलन से। ठीक है, पूरी सही जोड़ियाँ तुम्हारी आएंगी ये समाकलन और अवकलन से। ठीक है, और कहीं से नहीं आएंगी, समाकलन और अवकलन से तुम्हारी ये पूरी की पूरी सही जोड़ियाँ तुम्हारी दे दी जाएंगी उठाकर। ठीक है, अब आ जाता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। cos 30 और cot 45 tan 45 का मान बताना है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर बताइए। cot इनवर्स का प्रांत लिखिए। ठीक है, ये पूरा इधर पर अपन लोग खत्म करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तुल्यता संबंध को परिभाषित कीजिए। और इसके बाद आ जाता है यदि a बराबर कॉस सिग्मा और b तथा साइन इनवर्स और माइनस ये हो जाएगा, तो स्थापित a का कितना होगा कॉस, एक सेकंड गाइज, एक सेकंड सही है क्वेश्चन के गलत है। कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, हाँ सही है। ठीक है, एक्स तथा वाई जो इसी का अथवा है। ठीक है, एक्स तथा वाई, और पता तुम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो आगे जो साइंस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोगों को कैसे आता है कॉस साइन कॉस। ठीक है, उसके आगे अब तुम लोगों को साइन लगा दिए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो साइन साथ में चलते हैं फिर एंड में हट जाते हैं।
ठीक है। x तथा y ज्ञात कीजिए और x प्लस वाई जैसे 5029 और x माइनस वाई 306-1, ठीक है। दर्शाइए कि f(x) इक्वल टू कॉस स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। फलन ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई के लिए dy/dx ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r बराबर 3 r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। 9वें के बाद तुम्हारा 10वां निकाल लेते हैं। 10वां तुम ये वाला सॉल्व कर लेना, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। फलन log x dx, ठीक है। दर्शाइए कि साइन इनवर्स, ठीक है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। हाँ, इसको अपन को ये सिद्ध करना है, ये इक्वल लिखा हुआ है ना, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो डेंजर सा क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है, 3-4 लाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सदिश वाले। अब ये थोड़ी ना कठिन होते हैं कभी, ठीक है। सदिश ए वाले, ठीक है, वेक्टर्स आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है हमें, ठीक है। और इसी के दोनों इजी हैं, ठीक है। एक रेखा के द्विक कोज्जाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशाओं के साथ समान कोण बनाती हैं। इसी का अथवा में है रेखा x प्लस 3/2 x y माइनस 5/4 x प्लस 6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। 14th है, यदि a वेक्टर बराबर 2y वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर और ये है फिर ये है, तो ये भी इजी है, ठीक है। तुम्हें लगेगा भैया इजी बोल रहे हैं, लेकिन सच में ये इजी है, ठीक है। ये वेक्टर वाले सवाल ये तो ठीक है। जहाँ बात आ जाती है समाकलन वाले सवाल की, फिर समाकलन अवकलन भी चलो एक हद तक चलता है, लेकिन समाकलन फिर वो चीज़ टफ होती है ना। 5 चैप्टर तक तो हमारी मैथ बिल्कुल ऐसे लगती है कि यार ये क्या सुख मिले थे हमें कि, और उसके बाद जो 6 चैप्टर से उनका तांडव चालू होता है ना, वो बहुत बेकार होता है ना। चलो इसी के बाद ये वाला भी इजी है। 9x स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 44 व सरल रेखा x बराबर 2 के खंडित लघु बाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब आ जाता है अपना 17वां क्वेश्चन, अवकल समीकरण sec स्क्वायर x tan y dy बराबर sec स्क्वायर y tan x dy बराबर, इसका व्यापक हल हाँ ये निकलेगा गाइस, बड़ा इसको बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। और फलन sin x प्लस कॉस एक्स का महत्तम ज्ञात करना है, ठीक है। दीर्घवृत्त x² 4 + y² 9 इक्वल टू 1, ये वाला भी बढ़िया है। अब आ जाता है 20वां वाला, सारणिक चैप्टर से, चैप्टर 4 से आ जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन। बहुत लंबा जाने वाला है भाई, 2-2 पेज का जाएगा आराम से, 2-2.5 पेज और ज़्यादा भी चला जाए पता नहीं, है ना। अगला आ जाता है 21, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर है साइन स्क्वायर साइन, ये वाला सतत है, ठीक है। ये वाला फलन वाला है हमारा, ठीक है, फलन वही चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम दूरी 22वां, दर्शाइए कि बिंदु ये संरेख है अथवा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद 23वां क्वेश्चन लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बड़ा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, 1-1.5 पेज में बन जाएगा, अगर ज़्यादा वो नहीं किया 1-1.5 पेज में आराम से बन जाएगा। बाकी आज की वीडियो इतनी, अभी सॉल्यूशन आने वाला है, तो उसके लिए 60,000 सब्सक्राइबर फटाफट से कराओ यार, सॉल्यूशन आने ही वाला है ना। चलो फटाफट से कराओ।